हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास का भेद यानी कि कारक के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है समास का। इससे पहले हमने जो है अपने अगली वीडियो में समास के बारे में जाना था कि द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है और तत्पुरुष समास क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले जान चुके हैं पहले। और अगर आप लोग जो है अगर समास के बारे में नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आई बटन पे क्लिक करके आप लोग जो है हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं तत्पुरुष समास यानी कि कारक। आप लोग को बता दें कि तत्पुरुष समास के भेद जो होते हैं वह 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के होते हैं। क्लियर है? अब इसे जो है कारक के रूप में मानते हैं। और कारक एग्जाम में कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, अगर हिंदी का है उसमें सिलेबस, तो आपको कारक पूछेगा ही पूछेगा। चलिए दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। मैंने लिखा 7 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। जी दोस्तों, एक हम इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, एक दोहा बताएंगे। उस दोहे के माध्यम से आप जो है पूरा 7 का 7 जो है आप कारक याद कर लेंगे। नहीं तो आप लोग जो है हमेशा भूल जाते हैं कि कर्ता का पहचान क्या है, कर्म का पहचान क्या है। इसका आप कर्ता का कर्म में कर देते हैं, करण का कर्ता में कर देते हैं। ऐसे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। लेकिन हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, उस ट्रिक को जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों सब्सक्राइब करें, हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो हम आपको हमेशा और हमेशा ट्रिक के माध्यम से ही बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है ये कारक है तो कारक का चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, बिना चिन्ह के आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा कारक किस चिन्ह का में प्रयोग होता है। यानी कि कर्ता का कुछ अलग चिन्ह होता है, कर्म का अलग चिन्ह होता है। उसी चिन्ह से हम पहचानते हैं कि यह कौन सा कारक है। अब कैसे एग्जाम में देगा हम ये भी आपको बताएंगे। जब कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वह होता है ने। कर्म कारक का पहचान चिन्ह होता है को। और करण कारक का होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक का होता है के को या लिए। आपदान कारक का होता है से अलग। क्या होता है अभी हम आपको टोटल बता दें। संबंध कारक का होता है का, के, की, ना, ने। और अधिकरण कारक का होता है में, पर या पे। ये जो होता है अधिकरण कारक का। अब देखिए, ये हमने ये तो जान लिया कि कारक क्या होते हैं और कारक चिन्ह क्या होते हैं। कर्ता कारक का ने होता है,
कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से या के द्वारा होता है, संप्रदान कारक का को के लिए होता है, आपदान कारक का से या अलग, संबंध कारक का के की ना नो, अधिकरण कारक का में पर पे, इतना होता है। अब ये होता कैसे है, एक एक हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे कहीं पे अब एग्जाम हॉल में कैसे पूछता है हम आपको ये बताएं। ऊपर का मिटा दें आपको बताने के लिए, ठीक है कोई नहीं, हम आपको बताएं यही ऊपर का मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझाएंगे। देखिए अगर एग्जाम हॉल में कैसे पूछेगा आपसे, इसका उदाहरण है, जैसे हम आपको एक दे दिए कि परी ने चोर पकड़ा, ये उदाहरण हो गया परी ने चोर पकड़ा। अब बताइए कि यह उदाहरण किसका है, ये आपको एग्जाम हॉल में दे दिया परी ने चोर पकड़ा। अब वो पूछेगा कि यह कौन सा कारक है, एग्जाम हॉल में पूछेगा यह कौन सा कारक है। तो अभी मैंने बताया कि आप चिन्ह से पहचानिए, चिन्ह से पहचानिए। यहां पे क्या हुआ, ने का प्रयोग हुआ, ने का प्रयोग जैसे ही हुआ इसमें, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह जो है कर्ता का कारक है। यह अगर एग्जाम हॉल में पूछा परी ने चोर पकड़ा, तो इसमें ने शब्द आया, जैसे ही ने आया आप तुरंत समझ जाइए यह जो है कर्ता कारक है। अब इसमें क्या है, परी, ये परी जो है किसी का नाम है, ये परी किसी का नाम है। यहां पे आप जो है श्याम, राधा, मोहन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे परी एक नाम है, उसने चोर को पकड़ा, किसने पकड़ा, परी ने पकड़ा। ने शब्द आया, जैसे ही ने शब्द आया वह आपका कर्ता कारक हो गया। यानी जिस भी वाक्य में ने रहेगा वह जो है हमेशा जो है कर्ता कारक होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं कर्म का, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रॉमिस किए थे कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको जो है एक ट्रिक बताएंगे इसे याद करने का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो अभी लाल कलर का जो नीचे बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें। हम आपको जो है इसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। आप लोग एक कहानी के माध्यम कर लिए सब्सक्राइब, नहीं किए, कर लो, कर लो, बताते हैं। हो गया, थैंक यू। देखिए एक कहानी, सिर्फ और एक कहानी, अगर उस कहानी से आपको याद हो जाए तो जो बाकी बचे हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले। इसमें है आप एक कहानी बनाइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए आपदान से संबंध की अधिकरण पर, बस इतना ही याद कर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध का अधिकरण पर विचार किया, इतना ही जो है आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध का अधिकरण पर विचार किया, इतना याद कर लीजिए आप। और दूसरा देखिए कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे। जैसे जिस भी कर्म कारक का सीधा सा है, कर्म कारक वह कारक होता है जिसमें को का प्रयोग हो, उसे जो है हम कर्म कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे अभी ने का प्रयोग हुआ था वैसे ही सेम को का प्रयोग होगा।
हम करण कारक बताते हैं आपको, क्योंकि करण कारक इससे थोड़ा सा अलग है। से या के द्वारा, इसका पहचान चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। जैसे यहां पे हम आपको बताएं कि परी के द्वारा दूध पिया गया। अब ये जो है आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम हॉल में कि परी के द्वारा दूध पिया गया। ठीक है, जैसे ही एक क्वेश्चन बनेगा परी के द्वारा दूध पिया गया, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें के द्वारा दोनों साथ में आया। जैसे ही के द्वारा साथ में आया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यह जो है करण शब्द का उदाहरण है। यानी कि यह एग्जाम हॉल में पूछेगा परी के द्वारा दूध पिया गया किस कारक का है, तो आप तुरंत बताइए करण कारक का है। और अगर और कुछ पूछा गया तो आप तुरंत देखिए कि जैसे मैं बताऊं आपको कि आरोही के द्वारा हिंदी पढ़ा गया। अब किसके द्वारा हिंदी पढ़ा गया? आरोही के द्वारा, यानी कि के द्वारा शब्द आया। जैसे ही के द्वारा शब्द आया वह करण कारक हो गया। जैसे मैं बताऊं, अगर आपको एक और उदाहरण कि आप लोग हिंदी किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? अनिल के द्वारा, यहां पे आरोही के द्वारा। ऐसे ही जो है ये करण कारक का उदाहरण होता है। जैसे एक और उदाहरण दे देगा, राम के द्वारा रावण मारा गया। ये भी इसमें के द्वारा आया, तो आपका जो है ये किसमें हो गया? करण कारक। कृष्ण के द्वारा, किसी में अगर द्वारा शब्द आया के द्वारा, अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में के, को या लिए शब्द आता है। के, को या लिए शब्द आता है। जैसे हम आपको बताएं कि परी ने एक आसान सा आपको उदाहरण दे कि परी के पापा ने परी के लिए सेब लाया। सेब लाए, परी के पापा ने परी के लिए सेब लाए। इसमें लिए शब्द आया। लिए शब्द आया, हमें पता है कि लिए शब्द हमेशा संप्रदान के लिए प्रयोग होता है। तो यह हमारा जो है संप्रदान है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम हॉल में, यह आपको शब्द दे दिया कि परी के पापा ने परी के लिए सेब लाए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें लिए शब्द आया। जैसे ही लिए शब्द आया और यह संप्रदान कारक हो गया। पूछेगा कौन सा कारक है, आप तुरंत बताइए संप्रदान कारक है। ऐसे ही हम आपको लेकर चलते हैं आपदान कारक। आपदान कारक जो है इसमें क्या है? आपदान कारक में से या अलग होना, से या अलग होना अवश्य होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे,
या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें से शब्द आया, जैसे ही से शब्द आया वो आ गया आपका आपदान कारक, क्योंकि हमें पता है से आपदा। अब आपदा मतलब अलग होना, पत्ते का गिरना अलग है, पेड़ से पत्ते का गिरना अलग है। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण भी जान सकते हैं कि दूसरा उदाहरण, अलग होने के विषय में जो भी बात किया जाए वह हमारा जो है आपदान कारक में ही आता है। जैसे मैंने बताया पेड़ से पत्ते गिरना, ये भी है। और हम कह सकते हैं कि पत्थर से तोड़कर मूर्ति बनाना, यानी कि यह मूर्ति कैसे बन रही है, पत्थर से तोड़कर, यानी कि यह पत्थर से अलग हो रही है। जैसे यह से शब्द आया और देख लीजिए कि उसमें अलग होने की बात किया है, तो वह तुरंत ही जो है हमारा आपदान कारक हो जाता है। आपदा में क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ अलग होता है। ऐसे ही और संबंध कारक की बात करें, का, के, की, ना, ने, जैसे राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है, तो इसमें की शब्द आया, यानी कि हमारा जो है ये संबंध, इसमें संबंध बताएगा। जैसे हम बताएं कि अनिल की भतीजी परी है, इसमें एक संबंध बना, अनिल का भतीजी, जो परी है वो भतीजी है, संबंध किसका बना, भतीजी का। इसमें की शब्द आया, यानी कि यह संबंध वाचक हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं लास्ट और अंतिम, अधिकरण कारक। अधिकरण में या पर होता है। जैसे छत पर आज चिड़िया है, छत पर आज चिड़िया है, इसमें पर शब्द आया, इसलिए यह जो है अधिकरण कारक हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम मिलते हैं एक अलग ट्रिक को लेकर। अगर आप लोग जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों।